हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। आई विश कि आप सब अपनी क्लास में अच्छे से परफॉर्म करें और मेरे साथ भी आप अपने लेसन्स को एंजॉय करें। आज का जो हमारा वीडियो है, आज का जो हमारा लेसन होगा, दिस विल बी द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस वंस which we had studied in the class 10, that is bioprocesses, that is life processes. अब लाइफ प्रोसेसेस में हमने न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया था, रेस्पिरेशन इज जस्ट टू कंप्लीट। सो हम एक बार रेस्पिरेशन में सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन रहता है हमारा, हम आज उसको देख लेते हैं और फिर इसके बाद हमारा लाइफ प्रोसेसेस में न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन बोथ विल बी डन। सो इसके बाद अगर आप लोग चाहें तो मैं आप लोगों के लिए एक लाइव क्लास या फिर एक, आप लोगों को अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप वो डाउट अपने डाउट्स को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सो दैट मैं आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन कर सकूं। सो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो के कुछ टॉपिक्स हैं जो उनके बारे में कुछ रिकैप कराना चाहूँगी या रिकैप्चुलेशन कराना चाहूँगी उनका। वो टॉपिक्स क्या है बेसिकली, क्योंकि उनका रिकैप करने का रीज़न ये है क्योंकि जो हम अभी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ेंगे उसमें थोड़ा सा हमें प्रीवियस वीडियो का जो पार्ट है, दैट इज़ द एल्वियोलर सैक, हमें उस एल्वियोलर सैक के बारे में पता होना थोड़ा सा ज़रूरी है, इसीलिए सिर्फ उतना ही पोर्शन हम कवर करेंगे लास्ट वीडियो का। तो करते हैं हम आज का लेसन शुरू। आज का टॉपिक होगा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। आज का टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। हमने लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था वो था रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में हमने पढ़ा था। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के साथ साथ हमने और क्या पढ़ा था, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन दैट इज लंग्स एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमारा शुरू कहाँ से होता है, एक्सटर्नल नेयर्स से लेकर के, और हमने कहाँ एंड करा था इसको, दैट इज इन द एल्वियोलर सैक। एल्वियोलर सैक में हमने इसको एंड किया था। तो अब जो हमारा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन है वो हमारा इस एल्वियोलर सैक से रिलेटेड रहेगा, जिसे हमने एल्वियोलाई भी कहा था। तो अब जो एल्वियोलाई है, एक बार हम इसको सिंगली एक बार ड्रॉ करते हैं हमारे बोर्ड पर, और उसको ड्रॉ करने से पहले एक बार हमें दोबारा थोड़ा सा लंग्स का डायग्राम बनाना होगा। ये क्या है, यस, दिस वन इज ट्रैकिया। ट्रैकिया विल डिवाइड इनटू टू ब्रोंकाई, ब्रोंकाई विल गो टू लंग्स। ठीक है, यहां पर होगा, ये है हमारा लंग्स का डायग्राम। दिस वन इज ट्रैकिया विद कार्टिलेज रिंग्स, दिस इज प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई विल डिवाइड इनटू सेकेंडरी, सेकेंडरी विल डिवाइड इनटू टर्शरी, टर्शरी विल डिवाइड इनटू प्राइमरी सम ब्रोंक्यूल्स। इन ब्रोंक्यूल्स में यहां पर हमारे इस तरह से बलून लाइक एल्वियोलर सैक थे। तो अब यहां पर क्या होता है कि ये जो कार्डियक नोच है, ये हमारा लेफ्ट लंग है। लेफ्ट लंग में हमारा एक कार्डियक नोच था, जहां पर इस कार्डियक नोच में क्या था, हमारा हार्ट था। ठीक है, इस कार्डियक नोच में हमारा क्या प्लेस्ड है, यहां पर हमारा हार्ट प्लेस्ड है। अब इस हार्ट से, अच्छा यहां पर अभी हमने हार्ट और इन सब चीजों को क्यों पढ़ा, कार्डियक नॉच एंड ऑल दैट, क्योंकि आगे का जो काम होगा वो काम यानी मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन जो है हमारा, वो पॉसिबल हो पाएगा विद द हेल्प ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा उसमें कहीं ना कहीं हमारा हार्ट एंड ब्लड और हीमोग्लोबिन, इन तीनों का कुछ न कुछ फंक्शन है। अब देखते हैं वो क्या फंक्शन है। जो हार्ट होता है ना, हार्ट हमारा कार्डियक नॉच में प्रेजेंट है ना, कार्डियक नॉच विच इज इन द लेफ्ट लंग। अब हार्ट से वी हैड स्टडीड
in our junior classes कि हार्ट से ब्लड कैरी करती हैं हमारी आर्टरीज, है ना। आर्टरीज जो होती हैं ये हमारी हार्ट से ब्लड को कैरी करती हैं और हार्ट तक ब्लड को जो लेकर के आती हैं वो होती है हमारी वेन्स। अगर नहीं पता था या नहीं पढ़ा था तो अभी हमने ये कवर कर लिया। आर्टरीज जो होती हैं वो हार्ट से ब्लड को लेकर के जाती हैं टू द वेरियस ऑर्गन्स, और वेन्स जो होती हैं वो वेरियस ऑर्गन्स से ब्लड को लेकर के आती हैं टू द हार्ट। तो जो वेन्स कैरी करती हैं वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी जिसमें हमारा ऑक्सीजन नहीं होता, और जो आर्टरीज कैरी करती हैं वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी इसमें हमारा ऑक्सीजन मिक्स्ड होता है। अब ये ऑक्सीजन यहाँ पर मिक्स कैसे किया गया ब्लड में? विद द हेल्प ऑफ दीज एल्वियोलाइज। यस, ये एल्वियोलाइज हमारी ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगी। अब हमें वही देखना है कि कैसे करेंगे। अभी हमने यहाँ देखा कि हार्ट जो है वो दो तरह की हमारी ब्लड वेसल्स के साथ कम्युनिकेट करता है। हार्ट से जो निकले उनको हमने कहा आर्टरीज, और हार्ट तक जो आई उनको हमने कहा वेन्स। अब हार्ट से ही हमारी एक आर्टरी जो है वो निकलती है जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। इसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। अब ये जो आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी जो है, ये हमारी लंग्स को जाती है। कहाँ? लंग्स को जाती है, यानी यहां से हमारी एक आर्टरी निकली और ये आर्टरी एक हमारी लंग्स को चली गई। ठीक है। अब लंग्स में जाने के बाद जो हमारी ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी, इसको एक बार यहां और लिख देती हूं मैं, हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी हमारी निकली एंड इट विल गोज टू लंग्स। अब जो ये पल्मोनरी आर्टरी होती है, ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो ये पल्मोनरी आर्टरी होती है ये रेस्ट ऑफ द आर्टरी से बहुत डिफरेंट होती है। कैसे? रेस्ट ऑफ द आर्टरीज के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बट पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हमारा कहां तक पहुंच गया? लंग्स तक पहुंच गया। अब जो ये आर्टरी है, ये आर्टरी आगे फर्दर डिवाइड हो जाएगी हमारी किसमें? हमारी ये डिवाइड हो जाएगी ब्लड कैपिलरीज में। अब जो ये ब्लड कैपिलरीज हैं, दीज ब्लड कैपिलरीज विल गो टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द लंग। It will go to each and every cell of lung. तो लंग्स के अंदर तो हमारे एल्वियोलाइज भी हैं, देन इट मीन्स ये एल्वियोलाइज तक भी जाएगा। अब ये जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ये ब्लड कैपिलरीज भी हमारी क्या कैरी करती हैं? ब्लड को ही कैरी करती हैं। These blood capillaries carry blood. अब यहां पर कौन सा ब्लड होगा? यस, वेरी गुड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा यहां पर। ठीक है। अब हम एक सिंगल एल्वियोलाई को देख लेते हैं। ठीक है। अब इस एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन भर भर के है। क्यों? क्योंकि ये एल्वियोलाई कहां प्रेजेंट है? हमारी लंग्स में प्रेजेंट है। और अभी हमने क्या देखा कि जो हमारी आर्टरी है वो डिवाइड कर जाती है ब्लड कैपिलरीज में। अब जो ये कैपिलरीज हैं ये कहाँ तक जाएंगे? हमारी हर सेल तक पहुंचेंगे। अब हर सेल तक पहुंचेंगी तो ये हमारी कहाँ तक? इस एल्वियोलर सैक तक भी आएंगी। अब सपोज करो कि यहाँ पर हमारा ये आ गई है ब्लड कैपिलरी। अब ये जो ब्लड कैपिलरी है इसके अंदर कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके अंदर कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इट मींस इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड।
अच्छा, ये आप लोगों को पता है कि हमारे ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन, विच प्रोवाइड द रेड कलर टू द ब्लड। अब जो ये हीमोग्लोबिन होता है ना, ये बड़ा ही मनचला सा होता है। इसको अगर ऑक्सीजन दिखी तो ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाएगा, इसको कार्बन डाइऑक्साइड दिखे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड कर जाएगा। लेकिन जिसका अबंडेंस जहां ज्यादा होगा ये उसके साथ ही चला जाता है। अब ये ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी। देखो अभी यहाँ पर जो ये कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो कर रही है, ये हमारे हीमोग्लोबिन के साथ टाई होकर के फ्लो कर रही है। अब देखो आप यहाँ पर, ये हमारा है एल्वियोलाई और ये है हमारा ब्लड कैपिलरी। अब हो क्या रहा है अब यहाँ पर तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है। और हमने 9th क्लास में ये पढ़ा था कि एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन नाम से, जो कि क्या करता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। अब कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, यहां से भी, इस वाली मेम्ब्रेन से भी और इस वाली मेम्ब्रेन से भी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ कि जो हमारी एल्वियोलाइज होती है वो पूरी तरह से बंद नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो वो ऊपर से यहाँ से ओपन रहती है, दूसरा इनमें यहाँ पर कहीं कहीं पर छोटे छोटे पोर्स रहते हैं। और वो जो पोर्स होते हैं ना, वो पोर्स इजी एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए होते हैं। सो अब देखते हैं कि जो हमारे एल्वियोलाई होती है, एल्वियोलाई में हमारा ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा है और ब्लड कैपिलरी में कार्बन डाइऑक्साइड का। होगा क्या कि अब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अपने अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया की तरफ मूव करने लगेंगे। तो ऑक्सीजन के लिए लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया कौन सा है? वेरी गुड, ब्लड कैपिलरी। तो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन निकलेगी और ब्लड कैपिलरी में आ जाएगी। ठीक है, अब इसको ये दिखा, हीमोग्लोबिन को ये दिखा कि अब अब तो यहाँ ऑक्सीजन आने लगी है, तो इसने क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया और ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है ना, ब्लड कैपिलरी में ज्यादा है और एल्वियोलाई में कम है। तो ब्लड कैपिलरी से एल्वियोलाई की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर गई और ऑक्सीजन जितना था एल्वियोलाई में वो ब्लड कैपिलरी में मूव कर गया और बाइंड कर गया किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ। तो इस तरह से आप ने देखा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया हमारा, है ना, एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरी के सरफेस पर, है ना। कितना सिंपल था और कितना इजी भी था, है ना। तो ये एक मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ हमारा गैसेस था। अब यहां से आप ये देख सकते हो ना कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो इस हिसाब से हीमोग्लोबिन क्या हो गया हमारा? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। आपको पता है जब हम रिलैक्स होते हैं तो हम 1 मिनट में 15 से 20 बार तक रेस्पिरेशन करते हैं, और जब हम विजुअस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या जब हम जैसे वॉकिंग ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं या फिर हम दौड़ रहे हैं या कोई भी इस तरह की एक्टिविटी जस्ट लाइक कि आप खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, उस टाइम पर आपका जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होगा या रेट ऑफ रेस्पिरेशन होगा वो बढ़ जाएगा और हो जाएगा 20 to 25 पर मिनट, है ना। इंटरेस्टिंग चीज। सो this was all about the respiration, mechanism of exchange of gases, and all about the respiration. So in this video I am ending the topic which is respiration. अब मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन में आप लोग पढ़ेंगे अबाउट द ह्यूमन हार्ट, अबाउट द ब्लड वेसल्स, अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आप लोग जुड़े रहें मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय। यस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय।